ज्ञानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गयंद सुनत उपजो त्रास मायावादी मत गयंद सुनत उपजो त्रास अति उजास देखी आकाश आई सब पायनी परे अति उजास देखी आकाश आई सब पायनी परे वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। जो अपने जिय जानी शरणागत होई रहे साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। मन वचन कर्म करी अन्य सब उपाय तजो। गोविंद प्रभु चरण भजो भव सागर ते तरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरी मरे। वल्लभाख्य मोको
लागे वल्लभ अति वल्लभा रसना दिन रैन करो रटन लगन लागी रहे सुनहु प्राणपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभति दरस बिन दुख पावत हों त्यारे करहु कृपा रंक पर द्विजपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति महालक्ष्मीपति सुनहु बिनंते सदा रहो ऐसी मेरी मति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति दुर्लभांग्रि सदा हूँ सुनहु सुबोधिनी वचनामृत नित्य वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति और सब तजी शरण भयो हो तुम बिन गोविंद गोविंद की नौर गति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो सद्रूप करी करुणा करुणा निधान प्रभु अपनी प्रतिज्ञा आप प्रतिपारो
श्री वल्लभ नाम तिहारो। तिहारे चरण कमल आश्रय बिन, भय उपजत है भारो। सेवा कथा बिना मोहि लागत, विषम विष सम सब संसारो। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। चित में चिंतन करत अहर्निश, कटत कोटि जंजारो। श्री वल्लभ वल्लभ करि गोविंद, मन वचन कर्म निर्धारो। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, काल व्याल की सत्वर गति देखी भय उपजत है भारी। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, हितकृत सताम नहीं, हितकृत सताम, हितकृत सताम ऐसे आधो बोलो। बिन साधन उद्धरे अनेक जन, मन वचन कर्म निर्धारी। तजी निज धाम अवनि तल प्रकटे, अपनी प्रतिज्ञा पारी। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी, तिहारो नाम उच्चार किए ते, कटत कोटि जंजारी। गोविंद जन्मागत है अंघ्रिरज, नहीं चाहत संसारी। हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी,
वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे, मायावादी मत्त गयंद सुनत उपजो त्रास। या पद के आधार पे वैश्वानर ये जो महाप्रभु जी को नाम है, वह को स्कोप क्या है वो देख रहे थे। और वो बताते हुए मैंने आपको ये बताया कि वैश्वानर शब्द या वैश्वानर संबोधन या वैश्वानर होने की कोई हकीकत या वैश्वानर होने को जो कंसेप्ट है, वह को सीधो कॉन्ट्राडिक्शन आवे है आसुर भाव सु और मायावाद सु, क्योंकि वहां ये बात फिट नहीं बैठे वैश्वानर होने की। अभी वैश्वानर क्या है, वाक्य विवेचन तो अपन आगे जाके जैसे जैसे करेंगे तब और स्फुट होएगा, पर अभी काय से ये फिट नहीं बैठे है, या तरीके को नेगेटिव एक्सप्लेनेशन अपनो अभी चल रहे हो, वाको पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन आएगो, यथाक्रम आएगो। माने वैश्वानर क्या नहीं है ये मैंने बताने को प्रयास किया, और क्या है वो अपन देखेंगे जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा वैसे। तो वहां में मैंने ये दो बात बताई कि आसुर भाव के साथ सीधो कॉन्ट्रडिक्शन है, या वैश्वानर होने के तथ्य को या नाम को या वह सिद्धांत को, और दूसरो मायावाद के साथ। वह आसुर भाव और मायावाद के विस्तार में अब फिर से जाने की जरूरत नहीं है, कल अपन ने देखियो। पर साथ साथ एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जो यहां में ये आई थी बात के जो अपने जिए जानी शरणागत हो ही रहे, बिन साधन करुणा करी कलयुग में उद्धरे। या बात पे थोड़ा सो अपने को गोविंदास जी के पद से क्या निकल रहे है रहस्य, वो समझने को प्रयास करना चाहिए। और थोड़ा मैंने आपको कल या विषय में भी हिंट दी थी, पर समय को कल थोड़ा संकोचा तो विस्तार नहीं हो सके, यहां आके अपना विषय छूट गया। तो जो बात यहां में खास समझने की है वो ये है कि बिन साधन करुणा करी कलयुग में उद्धरे। तो एक बात ध्यान से समझो कि कोई भी एक वस्तु ले लो, कोई भी एक वस्तु ले लो, महाप्रभु जी की बात नहीं है। माने कोई सुरेश, रमेश, दिनेश, श्याम मनोहर, झाला वगैरह कोई भी एक व्यक्ति ले लो, चश्मा को केस ले लो, कोई ये हैंकरचीफ ले लो, कोई चश्मा ले लो, जो भी कोई एक वस्तु ले लो, कुर्सी ले लो, स्क्रीन ले लो, जो भी हर चीज लोगे वहां को कोई एक वैश्वानर पहलू है, ये बात खास ध्यान रखनी चाहिए। और वह पहलू, वैश्वानर पहलू को एक कोई वल्लभ पहलू है। गुजराती में जाको पासा को, कोई भी एक चीज लोगे वहां को एक पासा, एक पहलू, एक पक्ष वैश्वानर है और एक पक्ष वहां को वल्लभ होने को है। अब वैसे सामान्यतः अपन सोचें तो डेफिनेटली वैश्वानर होने में और वल्लभ होने में थोड़ो कॉन्ट्रडिक्शन जैसा कुछ है कि जो वैश्वानर हो है वो आपको वल्लभ होना थोड़ा कठिन हो जाए, और जो वल्लभ हो वो आपको वैश्वानर होना कठिन हो जाए। तो महाप्रभु जी ने अपने को एक ऐसी फ्रेमवर्क दी है कि जा फ्रेमवर्क मैंने सिद्धांत की एक ऐसी फ्रेमवर्क दी है कि जा फ्रेमवर्क के तहत ये वैश्वानर और वल्लभ
एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, दोनों की फाइन ब्लेंडिंग हो जाए कि भाई हर वस्तु को जो वैश्वानर होने को पहलू है वो पहलू वाके वल्लभ होने के पहलू को कैसे सपोर्ट करे है, और जो वल्लभ होने को पहलू है वो वाको वैश्वानर होने के पहलू को कैसे सपोर्ट करे है। ये बात अपने को खास समझनी चाहिए, क्योंकि ये बात अपन समझें तो अपने को समझ में ये बात आएगी कि बिन साधन करुणा करी कलयुग में उद्धरे। नहीं तो अपने को ये बात, वैसे तो देखो एक बात सच्ची है, महाप्रभु जी को महात्मी तो अपन करने के लिए यहाँ सर्वोत्तम स्तोत्र श्री महागोसाई जी ने प्रकट किया, और अपन भी महाप्रभु जी को महात्मी ही गुणगान गाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पर सिर्फ महात्म्य जितनी बात यहाँ नहीं है, कुछ महात्म्य से अधिक भी गंभीर रहस्य यहाँ में है। वह बात पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि महात्म्य तो है ही महाप्रभु जी को, 100 नहीं 200% महात्म्य है। पर सवाल यहां केवल महात्म्य को नहीं है, महात्म्य यानी ग्रेटनेस। तो कोई महाप्रभु जी की ग्रेटनेस बतानी है वो बात नहीं है, नहीं बतानी है, पर इंपॉर्टेंट यहां इश्यू वासु भी ज्यादा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि इन सारे नामन में गोसाई जी ने महाप्रभु जी को दर्शन, महाप्रभु जी को धर्म, महाप्रभु जी की पर्सनालिटी, महाप्रभु जी को आपको कैरेक्टर को एकदम गूंथ दियो है। और वो जब अपन देखे ना तब अपने को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो रहा है कि कैसे ढंग के ये 108 नाम है। तो वह बात पर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। कई लोगों को ऐसा होगा कि भाई महाप्रभु जी को महात्मी गाने बैठे सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रवचन में, और ये घड़ा और चश्मा और टेबल तक को भी वैश्वानर बता दिया, तो फिर महाप्रभु जी को महात्मी क्या रहे हो? सच्ची बात है ना, तो वो टेबल को भी महात्म्य होगी और स्क्रीन को भी महात्म्य, कुर्सी को भी महात्म्य, फिर महाप्रभु जी को महात्म्य कहां रहे हो? माइंड इट, महाप्रभु जी के महात्म्य को कैंसल करने के लिए यह बात नहीं आ रही है। पर यदि वैश्वानर और वल्लभ के जो 2 नाम हैं, वो 2 नाम, तो वो जो 2 नाम हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हुए भी कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और वो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वाकई फ्रेमवर्क महाप्रभु जी ने अपने को कैसे दी है, वो यदि अपन समझेंगे ना तो अपने आप जो महाप्रभु जी को महात्म्य वामेसु खिल उठेगो, वो महात्म्य कुछ और है। और अपन सिर्फ महाप्रभु जी को वैश्वानर हैं और वल्लभ हैं करके एक महात्म्य बतावे, वो एक महात्म्य कुछ और है। उन 2 महात्म्य के भेद पर मैं आपको सिर्फ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। तो ऐसे मत समझियो कि महाप्रभु जी को महात्म्य गाने बैठे और फिर सब कुछ कॉमन कर दियो। सब लोगों के मन में ये चिंता होती रही कि ये सर्वोत्तम स्तोत्र में इस्लाम कहां से आ जाए, और यहूदी धर्म कैसे आ जाए, और बुद्ध धर्म कहां से आ जाए। अरे भाई जहां से आ रहे हो वह को दरवाजा महाप्रभु जी को वैश्वानर नाम है। वैश्वानर नाम है, या दरवाजा में सु या बड़े गेट में सु सब घुस रहे हैं। ये बड़ो गेट नहीं हो तो कोई नहीं घुस सके। वल्लभ को जो छोटा, जो वो गुजराती में क्या दरवाजा में एक क्या खिड़की भी हो है ना, क्या कहो आपको, दरवाजा में एक छोटा और घुसने को है ना एक आदमी के, पूरा एक बड़ा दरवाजा हो, वहां में एक छोटी सी खिड़की हो है गावन में, हाँ। तो वो वल्लभ की जो एक छोटी सी वो खिड़की है जहां में सो आदमी घुस सके, और वो जो बड़ा गेट है जहां में हाथी भी घुस सके, वो नहीं खोलो और खाली खिड़की खोल के रखो वल्लभ की, तो कोई नहीं घुसेगा, कोई घुस ही नहीं सके यहाँ में, क्योंकि वो तो बहुत छोटी खिड़की है। वल्लभ होने की जो खिड़की हो तो इतनी छोटी में कोई नहीं घुसेगा। महाप्रभु जी के अलावा गोसाई जी भी नहीं घुसेंगे, माइंड इट। वो भी वल्लभ थोड़ी है, विठ्ठल है। बात समझ में आ रही है मेरी? वो भी वल्लभ नहीं है, वो भी विठ्ठल है, तो वो भी नहीं घुस सकेंगे वहां खिड़की में से, तो छोटी सी खिड़की में से। पर ये बड़ो गेट है जो वैश्वानर को, अरे मतलब हाथी क्या एवरेस्ट तक घुस जाए, इतना बड़ा गेट है। ये गेट इतना बड़ा है कि हमें एवरेस्ट भी घुस जाए, तो हमें ईसाई क्यों नहीं घुसेगा, और ऐसा यहूदी क्यों नहीं घुसेगा, और ऐसा बाइबल क्यों नहीं घुसेगी, और जैन बुद्ध क्यों नहीं घुसेंगे, सभी घुसेंगे, इतना बड़ा गेट है तो। और गेट खुले पड़े, कोई बंद क्यों नहीं है? खुले कैसे?
वैश्वानर और वल्लभाख्य दो नाम को गुसाई जी ने क्लब करके एक साथ दियो है, करके वो गेट खुलियो है। हवा में खिड़की भी है वल्लभ होने की। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं थोड़ा मेटाफर में बोल रहा हूं, पर ध्यान से मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वहां पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगी कि ये व्यवस्था महाप्रभु जी के दो नामन में है। वासु ऐसे मत समझो कि महाप्रभु जी को कोई महात्म्य को यहां न्यूनता बताई जा रही है, पर जब वक्त वह महात्म्य को सच्चे पर्सपेक्टिव में समझोगे तब वो महात्म्य और बढ़ के उभर के निखर के सामने अपने आएगो। या लिए अपन ये सब बातन की विवेचना में जा रहे हैं, और वो विवेचना में जाएंगे तो अपने को समझ में आएगा कि वैश्वानर होने के कारण बिन साधन करुणा करी कलयुग में उद्धरे को, जो एक मतलब वो है कलयुग, विसाविस साधन, विसाविस बिना साधन के उद्धार, ये 3 पॉइंट में जो कुछ प्रकट हो रहा है अपनो एक महाप्रभु जी को महात्म्य, वो भी महात्म्य डेफिनेट है ही, वह महात्म्य को इनकारने को कोई कारण है नहीं, पर वह महात्म्य के साथ एक दूसरा और महात्म्य है कि जो वल्लभ के माने वैश्वानर होने के कारण बिन साधन करुणा करी कलयुग में उद्धरे। वो महात्म्य क्या है वो अपन जब देखें तब अपने को बात सारो महाप्रभु जी को एक विलक्षण महात्म्य समझ में आएगा। और वाकई लिए वैसे तो मैं यह विषय को कई बखत समझा चुके हूं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि ये 4 नाम ऐसे 4 नाम है कि जहां में महाप्रभु जी को सारो सेटअप सिद्धांत को आ गया है, कुछ बचे नहीं है इन 4 नामन में। कोई मने खोटो वल्लभ पंथ हमें नहीं चलावे, ये मूर्ख लोग चलाते रहे कुछ कुछ एक एक नाम पकड़ के झंडा ले लेके, तो वल्लभ पंथ न चलावे खोटो। तो मैं ये कहूंगा कि इन 4 नाम में सब कुछ आ गया, इन 4 नाम में जो नहीं आया वो कहीं भी नहीं आएगा। यदिहास्ति न तद अन्यत्र, यन्नेहास्ति न तद क्वचित। ऐसे ये 4 नाम श्री गोसाई जी ने बांध के रख दिए हैं कि इन 4 नाम में जो आया वही सर्वत्र है, और इन 4 नाम में जो नहीं आया वो कहीं भी नहीं है। यहां पर आनंद से कह सकें तो वाको कोई खोटो ये 4 नाम को पंथ मत चलाइयो कि तो फिर छोड़ो सब नाम, आनंद भी छोड़ो और परमानंद भी छोड़ो। दुखी हो गया आनंद और परमानंद छोड़ोगे तो। ये अपने यहाँ क्या है, झंडावादी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है कि कुछ कहीं ऐसा एकाध वचन मिले उनके में मिल गया छोड़ो झंडा लेके चलो, 4 नाम को पंथ है हमारा, नाम 4 को पंथ है। ऐसा पंथ मत चलाओ, पर बात को समझने को प्रयास करो कि मजा लेने को प्रयास करो कि इन 4 नामन को कितना महत्व है महाप्रभु जी के आखे धर्म दर्शन और ऐसे व्यक्तित्व के स्वरूप में, तो मजा आएगी। ये झंडा लेके दौड़ोगे 4 नाम के तो फिर आनंद परमानंद सब छूट जाएगा और दुखी दुखी होगे। ख्याल में आया बात? तो वैश्वानर कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि हर पहलू को कोई एक वैश्वानर पहलू है। जैसे आप समझो कि कोई एक सांप, कोई एक बिच्छू, कोई एक आदमी को काटे, अपने को काटो, पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्यों डरे अपन सांप बिच्छू से? जा सांप ने काट्यो, जा बिच्छू ने काट्यो, वाह बिच्छू से डरनो कि सारे सांप से सारे बिच्छू से डरनो? अब समझो कोई एक ढोकला अपन ने खायो, कोई एक रसगुल्ला गुलाब जामुन अपन ने खायो, कहीं अच्छा लग्यो, तो गारंटी क्या कि दूसरे जगह अपन गए वो ढोकला और वो रसगुल्ला वैसे ही अच्छा लगेगा, वहां अच्छा लगे करके यहां यार पानी क्यों आ रहे हो तेरे मुंह में? बात समझ में आ रही है? तो जो खायो वो तो गयो पेट में, पर वहां पे एक वैश्वानर पहलू है कि नहीं? वह गुलाब जामुन को, वह रसगुल्ला को, वह ढोकला को कोई एक वैश्वानर पहलू है कि जो सब ढोकला सब गुलाब जामुन सब पे लागू हो रहे हो, सब में वो पानी आ रहे हो मुंह में,
वाह सांप में वाह बिच्छू में जाने जाकू काटे, वो वाने काटे, वो दूसरे सांप बिच्छू ने थोड़ी काटे, पर वो भय सब सांप बिच्छू पैदा कर रहे हैं। तो उनको एक वैश्वानर पहलू है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? हर चीज को कोई या तरीके को वैश्वानर पहलू है, और कोई चीज वहां हर चीज को या तरीके से कोई पर्सनल पहलू भी है जो वल्लभ है। अब समझो कि कोई वो ढोकला, कोई गुलाब जामुन, कोई रसगुल्ला तुम्हारा दुश्मन खा रहे हो, तो वो वल्लभ नहीं होगा तुमको। तुम्हारे मुंह में आयो फिर वल्लभ लगेगा ना, वाके बिना थोड़ी वल्लभ लगेगा। तो वो जो खा रहे तुम्हारे मुंह में जो आयो, तुम्हारी जीभ पे जो आयो, वो तुमको वल्लभ लगेगा, वो वाको पर्सनल पहलू है। बात समझ में आई? वल्लभ वालो। और दूसरे जो वाको पहलू है, वाको तुम पहचान पा रहे हो कि भाई ये वही ढोकला है, बड़ा मजा आया तो खाने में, मतलब वो वैश्वानर वाको पहलू है। अब इंसिडेंटली ढोकला को और गुलाब जामुन को अपन नर नहीं कह रहे हैं, अरे तो नर मत को, तो जो कहना है सो को। यहां वो नर के कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है, पर नर मत को, तो ढोकला को तो अपन वैश्वा नर नहीं कह के वैश्वा ढोकला कह दो, वैश्व गुलाब जामुन कह दो, वैश्वा गुलाब जामुन को। एक वाको गुलाब जामुन को वैसो पहलू है कि नहीं, बस या बात पे ध्यान दो। जो एक वाको वल्लभ पहलू है, ऐसे ही विसाविस एक वाको वैश्वा गुलाब जामुन एक पहलू है कि नहीं। यदि वो पहलू है तो अपने को समझ में आएगा कि महाप्रभु जी वैश्वानर होते भय भी वल्लभ कैसे हैं, और वल्लभ होते भय भी वैश्वानर कैसे हैं। वैश्वानर होने के लिए वल्लभ होना मिथ्या नहीं हो जाए, और वल्लभ होने के कारण वाको वैश्वानर होना मिथ्या नहीं हो जाए। जो दर्शनन में झगड़ा चले हैं 2000-2500 साल से, वो यही बात के चले कि कोई ने वैश्वानर को सत्य मान्यो, कोई ने वल्लभ को सत्य मान्यो। अपने यहां जो अपन बात समझाना चाह रहे हैं, वो ये बात समझाना चाह रहे हैं कि वो तत्व, वो चाहे महाप्रभु जी को तत्व होए, चाहे परब्रह्म परमात्मा को तत्व होए, और नीचे तक वाकू घसीट न हो, तो टेबल ढोकला फाफड़ा पापड़ सब पे लागू करके देख लो कि उन सबको कोई एक वैश्वा पापड़ पहलू है, और एक जो तुम्हारे मुंह में कुरकुर कुरकुर बज रहे हो वो पहलू वल्लभ पहलू है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? हर एक चीज को कोई एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, और एक कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अपने को एक्सपीरियंस में आवे है, जो वाको यूनिवर्सल एस्पेक्ट है वहां पे जल्दी से सबकी निगाह नहीं जावे, पर सबको व्यवहार तो वैसे ही चल रहे है। यदि तुमने जिद पकड़ी कि हम पर्टिकुलर एस्पेक्ट से ही व्यवहार चलाएंगे, तुम्हारा व्यवहार स्तब्ध हो जाएगा। जैसे स्विच ऑफ हो जाए ना, वो क्या मास्टर ब्लॉक हो है ना, मेगा ब्लॉक, तो जैसे मेगा ब्लॉक हो जाए और सब स्विच बंद, सब ऐसा हो जाएगा। जो तुमने जिद पकड़ी कि नहीं नहीं हम वल्लभ से ही काम चलाना चाहेंगे, वैश्वानर से काम नहीं चलाएंगे, सारो करंट गायब। व्यवहार को कोई व्यवहार नहीं चल सके। व्यवहार चलने की पहली शर्त यह है कि जाओ तुमको वल्लभ है, वहां को कोई वैश्वानर पहलू है। जो वैश्वानर है वो सिर्फ वैश्वानर ही वैश्वानर होए, तो फिर अपन वासु विरत हो जाएं, क्योंकि वो जल्दी से अपने को अनुभव में आवे नहीं है। अपना व्यवहार सब वही पे चले है, अनुभव में वो आवे नहीं है। करके अनुभव में अपने को कौन सी चीज आवे है, हर पर्टिकुलर ही चीज अनुभव में आवे है। वहां को वैश्वानरत्व तो जो देखे, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, जिनमें वो देखने की दृष्टि है उनको वो दिखे है, सबको तो वो पहलू दिखे नहीं है। करके सब लोग जो हैं वो माने अनुभव कर रहे हैं वल्लभ को, पहलू को, पर व्यवहार चल रहे है माइंडेड वल्लभ पहलू सु नहीं, सबको व्यवहार चल रहे है वैश्वानर पहलू सु। जो तुमको माने फाफड़ा को या ढोकला को स्वाद आ रहे है वो वैश्वा ढोकला और वैश्वा फाफड़ा को नहीं। जो वल्लभ ढोकला और वल्लभ फाफड़ा है वहां को स्वाद आ रहे है, पर ये जो तुम्हारा दिमाग काम कर रहे है कि ये ढोकला है, ये फाफड़ा है, ये मुझको स्वादिष्ट लगे है, वो वाको वैश्वा पहलू को से कनेक्टेड बात है। आई समझ में?
वो वाकई वैश्वा पहलू से कलेक्टेड बात है। वो वैश्वा पहलू जो वाको नहीं होए, हर पर्टिकुलर को कोई यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं होए, तो ये बात फिर व्यवहार पॉसिबल नहीं है, पूरी हो जाएगी। क्योंकि हर पर्टिकुलर तो एक क्षण जीवी हुआ है ना। बहुत से पर्टिकुलर ऐसे हुए कि बस वही वक्त पूरे हो जाए, जहां वक्त अनुभव है वहां वक्त वो अनुभव है। बुद्ध भगवान ने तो वाकू स्ट्रेच करके इतना किया कि एक पर्टिकुलर भी, जैसे ये चश्मा का डब्बा है ना, बुद्ध भगवान तो यहां तक कहें कि अभी दिखो, ये कंटिन्यूस दिख रहा है, वो भी एक चश्मा नहीं है। वो कहें चश्मा निरंतर हर क्षण में नए नए पैदा हो रहे हैं, दिखे और खत्म, चश्मा दिखे और खत्म। अब अपने को बहुत विचित्र लगे कि ऐसी बात क्यों हो सके। भाई बुद्ध भगवान की अपनी एक आर्ग्यूमेंट है। वो कहें कि दिया जो जल रहा है वो अपने को भ्रांति से एक दिया जल रहा है ऐसा लग रहा है। दिया तो एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस कंबशन है। वो कोई एक थोड़ी जल रहा है, प्रोसेस है, नदी की तरह है। नदी अपने को बहती भाई एक लगे है, पर नदी जा चीज को नाम है, वो कोई कुंड तो है नहीं, वो कोई तालाब तो है नहीं कि भरो भयो है। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू सेम रिवर, क्योंकि एक वक्त तुमने पैर डालो और पैर बाहर काढ़ो, बाय द टाइम वो नदी बह गई और दूसरी नदी आ गई। तो एक नदी में तुम 2 बार पैर नहीं रख सको। बुद्ध भगवान को यह सिद्धांत है। तो उनके यहां हर चीज जो है वो वल्लभ ही वल्लभ है, वैश्वानर नदारद है। कोई भी चीज वैश्वानर हो ही नहीं सके। वो कहें कि सबसे बड़ा मोह जीवन को यह है कि तुमने वैश्वानर को कंसेप्ट गढ़ो। कोई वैश्वानर है नहीं। बात समझ में आई ना। मूल उनको सिद्धांत दिया, तो बाद में एक जंक्चर पे आके इतना सारा हो हल्ला मचाने के बाद भी कैसे उनको वैश्वानर कबूल करना पड़े वो अपन आगे देखेंगे। वो तो श्री महाप्रभु जी की विजय है जो अपने को देखनी चाहिए। पर समझने को सिद्धांत में यह है कि उनको सिद्धांत हर व्यक्ति के माने पर्टिकुलरिटी को सिद्धांत है, यूनिवर्सलिटी जैसी उनके मत में कुछ है नहीं। जबकि महाप्रभु जी के वहां यूनिवर्सलिटी और पर्टिकुलरिटी दोनों को एक माने कॉम्प्लीमेंट्री नेचर एक्सेप्ट किया गया है। मूल समझने की बात है। जैसे एक साधारण सी बात समझो, जो कल मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि अपन सांस ले रहे हैं, जो भी आप सांस ले रहे हो वो सांस आप ले रहे हो कोई पर्टिकुलर हवा के कोई एक झोंका की। हवा कोई ऐसी सॉलिड नहीं है जाको अपन हाथ में लेके दिखा सकें कि देखो या की सांस ली। पर हवा जा तरीके को तत्व है, वह तरीके के तत्व में हवा की अपन एक जो सांस ले रहे हैं वो जो एक पर्टिकुलर हवा है वह की सांस ले रहे हैं। पर वह हवा को कोई यूनिवर्सल पहलू है कि नहीं। अब मुद्दा यहां में समझने को मूल बात यह है, घबराइए मत हो, बिन साधन करुणा करी। कलयुग में उधर समझा रहे हूं, आपको लगे फिर ए हवा क्या हो गया। ये हवा नहीं हो रही हो, बिन साधन करुणा करी। कलयुग में उधर आपको समझा रहे हैं, हवा कहां से आ गई पाची। हवा आई है क्योंकि हवा को वैश्वानर पहलू है। वो ध्यान से समझोगे तो वो समझ में आ जाएगी बात। तो क्योंकि जो हवा आखे अपने वातावरण में फैली भई है, वह हवा में सु अपन पैदा भये हैं, वो हवा में अपन पैदा भये हैं। देखो दो बात समझो, हवा में पैदा भये हैं, हवा में सु पैदा भये हैं, हवा में जी रहे हैं। और अंत में कोई न कोई शरीर को कोई न तरह से क्षय होवे तो कोई न कोई तरह से अपन हवा में पाछे विलीन भी होवे कि नहीं होवे। हवा तो एक उदाहरण के तौर पे कह रहे हूं, पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों को तत्व को लेके चलो तो अपन जिन तत्वन से घड़े भयो अपना शरीर है वो अपनो पर्सनल
पहलू है, पर वो पर्सनल पहलू अपने को मिले कहां से है? ऑल अराउंड यूनिवर्सल कोई पृथ्वी है, ऑल अराउंड यूनिवर्सल कोई जल है, ऑल अराउंड यूनिवर्सल कोई वायु है, ऑल अराउंड कोई यूनिवर्सल तेज तत्व है, ऑल अराउंड यूनिवर्सल कोई आकाश तत्व है, करके शरीर में ये पांचों तत्व अपने प्रकट हो रहे हैं। अपन जब हवा ले रहे हैं तो अपन समझे अपन ने हवा ली, पर आप शरीर शास्त्र पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि हवा लंग्स में जाते ही आपके ब्लड में ऑक्सीजन बन के जावे, ब्लड में ऑक्सीजन बन के जावे, सारे शरीर को सप्लाई हो गए ऑक्सीजन, वाके कारण जितने भी सेल्स हैं वो काम करते रहे। यदि वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद भयो तो सेल मरने शुरू हो जाए कि नहीं? तो देखो हवा बाहर भी है, जब भीतर जा रही है तो वहां को कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म भी है, और फॉर्म कैसे आपके शरीर में परिवर्तित हो रहे हो है अंत में, वह बात को अनुभव करो। ये जैसे हवा के साथ है ऐसे जल के साथ भी है। जल को कोई एक बाहरी तत्व है, वो आपके भीतर शरीर में जाके जल बन रहे हो है। शरीर के भीतर को जल और शरीर के बाहर को जल अपने को देखने में पता नहीं चले, पर एक बात ध्यान समझो कि ये शरीर में जो नमी है वो यदि जल तत्व नहीं हो तो नमी कहां से हो गए? ये थूक जो अपने को आ रही है, आंख में गीलोपन है, कुछ न कुछ तो वाटरी एलिमेंट है, तब तो ये गीलो हो रहे हैं ना, नहीं तो गीलो कहां से होएगा? ये चमड़ी में भी जो सूखापन आ जाए तो खिलने लगेगी चमड़ी। तो या जैसे आटा को पानी बांध के रखे है, ऐसे या शरीर को बांधने वालों कोई एलिमेंट है कि नहीं है? जल तत्व को या तत्व को या शरीर में कोई न कोई ऑक्सीजन को सप्लाई को चालू रखने के लिए कोई तत्व अपने भीतर है कि नहीं? अब अपन समझ रहे हैं कि ये सब अपना साधन है। अरे भाई जो बाहर है तो वो घनीभूत होकर तुम्हारे भीतर आ गए है। अब तुम में थैंकफुलनेस नहीं होए और अहंकार हो, आसुरी भाव हो, तो तुम क्या कहोगे? मैं सांस ले रहे हूं, मैं पानी पी रहे हूं, मैं एक्सरसाइज करके शुगर खा के अपने भीतर हीट जनरेट कर रहे हूं। अरे यार वो सब बाहर है, वो भीतर आ गया है। अंदर का कोई पैदा होने की फैक्ट्री है क्या? सप्लाई कहां से हुआ है? अंदर कोई फैक्ट्री है? बताओ मुझको। न तो हवा पैदा होने की फैक्ट्री है भीतर, न जल पैदा होने की फैक्ट्री है, न भीतर जो है वो पार्थिव तत्व को जो अपन कह सके वो पैदा होने की फैक्ट्री है, न कोई हीट जनरेटिंग कोई वहां माने बैटरी है, न डायनेमा है। जो कुछ बाहर है वो भीतर आ रहे हो है। अब थैंकफुलनेस हो तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो मेरा एनवायरमेंट है, जो वैश्वानर है, वो मेरे में करुणा करके और प्रकट हो गया है एक घनीभूत होके। जो होल है वो पर्टिकुलर में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो है, वह साधन को प्रश्न नहीं उठ रहे हो। बात समझ में आई? यह बात को ध्यान से समझो। शरीर शास्त्र के हिसाब से यदि जैसे लाइट के जो विजुअल स्पेक्ट्रम है, जो वेवलेंथ में आंख से ग्रहित हो रही है, वो वेवलेंथ की लाइट को आंख ग्रहित कर रही है करके अपन वो कहें कि ये दृश्य प्रकाश है। देखो ध्यान से समझिए बात, जिन्हें साइंस पढ़े होगा उनको बराबर समझ में आएगी। वाकई या तरफ भी लाइट है, वाकई या तरफ भी लाइट है, दोनों बाजू लाइट है। जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है ऐसे इंफ्रारेड लाइट भी है, और वाकई बाद भी फिर लाइट है, बहुत सारी लाइट के प्रकार है। वो लाइट के प्रकार अपने को हैं तो भी दिख नहीं रहे, पर नहीं है ऐसे अपन कह सके, क्योंकि यदि अपन यो कहें कि नहीं है तो एक्सरे फोटो कहां से पड़ेगा?
ये तुम्हारी ब्लूटूथ जो आ रही है मोबाइल में, और वो इंफ्रारेड से जो आ रहा है, वो कहां से आएगा भाई साहब? आंख से तो दिख नहीं रहा वो लाइट का वो प्रकार। वो लाइट तो है ना, अपने को आंख से दिख रहे है लाइट के सर्टन वेवलेंथ, वाकई लिए अपन ने उनको मानियो कि यह दृश्य प्रकाश किरण है और बाकी दृश्यातीत हैं। अब यहां तक तुम संयम रखो ना बात को, तो तुमने वैश्वानर और वल्लभ के साथ अन्याय नहीं किया। भूले चुके तुम जब यूं कहना शुरू करो कि जो हमको दिखलाई दे रही है लाइट, उतनी ही लाइट है, वाकई आगे पीछे लाइट नहीं है। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो भी जनवान अस्ति कोन्योस्ति सदृशो मया। जो हमको लाइट नहीं दिख रही है वो कहां से लाइट कहलाएगी? कौन ने कही कि वो लाइट है? अरे यार तुम बेवकूफ हो। वो लाइट मधुमक्खी को दिख रही है, तुम्हारे इतने बड़े खोपड़ा में नहीं दिख रही है। वो मधुमक्खी को लाइट दिख रही है। साइंस पढ़ के देखो। ऐसे ऐसे समुद्र के नीचे जानवर हैं मछली टाइप के, कि उनको वो लाइट दिख रही है, तुमको नहीं दिख रही है। तो तुमको दिख रही है वासु, तुम लाइट को दिखती लाइट मान रहे हो कि जितनी लाइट तुमको दिखनी शुरू भाई वाके कारण तुम देख पा रहे हो। थोड़ा सा बुद्धि चला के सोचो तो समझ में आ जाएगी कि जितनी लाइट तुमको दिख पा रही है वाके कारण तुम्हारी आंख पैदा भई। आंख पैदा भई करके आंख प्रकाश को विभाजन नहीं है। जितना प्रकाश तुम्हारे से इंटरेक्ट कर रहे हो है उतना तुम्हारी आंख देख रही है। जो प्रकाश तुम्हारे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो है वाकई आंख तुम्हारे सामने पैदा नहीं भई। पर नहीं पैदा भई तो वाको दूसरे इंस्ट्रूमेंट से वो इंटरेक्ट नहीं करे है, ऐसे तो नहीं हो सके ना। वाको वैश्वानर पहलू इतना बड़ो है। एग्जैक्टली यही तरह से साउंड वेव को भी वही प्रिंसिपल है कि कुछ सर्टन साउंड वेव के जो हैं वो रेंज में अपने कान से इंटरेक्ट कर रहे हैं करके वो साउंड वेव अपने को सुनाई पड़े हैं। पर अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक भी साउंड वेव नहीं हो सके, ऐसे कौन ने कही? अपन कहें कि हमको दिखलाई सुनाई नहीं दे रहे हो, ऐसा साउंड नहीं है। अरे मूर्ख हो तुम, एक इंस्ट्रूमेंट लाओ सुनाई देगो। वाको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लाओ सुनाई देगो। तो जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं वो सराउंडिंग से बन रहा है कि इंस्ट्रूमेंट के कारण वो चीज पैदा हो रही है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने, जैसे एक्सरे को बने हो, ये इंफ्रारेड के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बने, वो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज हैं करके इंस्ट्रूमेंट बने कि इंस्ट्रूमेंट बने करके अल्ट्रावायलेट रेज पैदा हो गई? ऐसे माना जाए कि पहले यूं मानते थे कि ऐसे पृथ्वी जो है वो वाकी परिक्रमा सूरज करे। तो वहां ने बेचारे ने कई गैलीलियो ने कि भाई ऐसी बात नहीं है, सूरज पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करे। सूरज बहुत बड़ा ग्रह है, पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा तो पृथ्वी घिसट के वाके अंदर घुस जाएगी और सब जल के खत्म हो जाएगा। पृथ्वी वाकी परिक्रमा करे। अब पोप को गुस्सा आ गया, हम तुम हमारी बात को काट करने वाले कौन? उन्होंने कहा लगाओ 50 हंटर रोज। वो घबरा गया, साइंटिस्ट હતો पर कोई इतना शयन शक्ति वालो तो હતો नहीं। वानी की जावा दियो नहीं, नौका किनारे किनारे लिख दियो, लिखो कि तुम बेवकूफ हो। वाने लिख दियो कि मैं बेवकूफ हूं, कैसी बात करी, लिख दियो। जाने कहीं वही नहीं लिख दियो कि ये बात बेवकूफी की है, दूसरे कोई ने नहीं कही हो, लिख दियो। वाकई 100-150 साल बाद सब प्रमाण इकट्ठे हो गए। फिर तो पादरीन को भी कहना पड़े कि नहीं नहीं ऐसी बात है कि सूरज जो है वो पृथ्वी के परिक्रमा नहीं करे है, पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करे। तब कोई तो बदमाश हो ना रिपोर्टर, उन्हें कि पहले तो पोप ऐसे कहते थे और हंटर लगवाए थे, उन्हें कि तुम अश्रद्धा क्यों करो? जब पोप ने कही थी कि पृथ्वी जो है वो सेंटर में सूरज परिक्रमा करे, तब तक पृथ्वी की परिक्रमा सूरज करते तो। अब पोप ने आज्ञा दे दी है,
पोप ने जब आज्ञा दे दी है तो वादिंसु पृथ्वी की जो है वो सूरज की परिक्रमा कर रही है। ईश्वरो महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि। हम आज्ञा देंगे कि पृथ्वी कौन की परिक्रमा करे। ऐसे नहीं हो भाई साहब, ऐसे नहीं हो। कुछ कथा दूसरी है यार, कुछ गड़बड़ हो गई है। कोई आसुरी भाव आ गए हो वैश्वानर के अस्वीकार के कारण। वैश्वानर को स्वीकार करो। सूर्य को एक नाम वैश्वानर है, हो ये मत भालियो। सूर्य को एक नाम वैश्वानर है, तो वैश्वानर को स्वीकारो। वैश्वानर को स्वीकारोगे तो ये सारी बात समझ में आ जाएगी, वरना तो तुमको ये गड़बड़ चलती ही रहेगी कि हम आज्ञा देंगे वादिंसु पृथ्वी जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करेगा नहीं करेगा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा। तुम्हारी आज्ञा की पूछे कौन है यहाँ दुनिया में? कौन ने पूछी? अब गैलीलियो को हंटर मारने की सजा दी तो आने कबूल कर ली गरीब ने। अब क्या करे आदमी, नहीं समझ तो है तो। पर जाने हंटर खाए और लिख दियो के बाद बेवकूफी की है, बाकी बात सच्ची निकली हो। जाने कही थी कि तुम लिखो के बेवकूफी के, वो बेवकूफ सिद्ध भयो कि नहीं? पर कहो नहीं जाए ना, क्योंकि होली पापा है। होली पापा को ऐसे कहो नहीं जाए कि तुम बेवकूफ हो। तो ये प्रॉब्लम हर वक्त कोई क्रिश्चियनिटी के साथ है ऐसे नहीं है, पुष्टि मार्ग के साथ भी है। सबके साथ है यह तरह की समस्या कि होली पापा है, कुछ कुछ कह दे और फिर वहां से पचकाए निकले, फिर कह दे कि जाओ आज्ञा दे दी, जाओ आज्ञा तुम करते रहो। अरे पहले से यार वैश्वानर क्यों नहीं स्वीकार करो? वैश्वानर स्वीकार करो, सारी बात सुधर जाएगी। तुमने सिर्फ वल्लभ को ही पकड़ के चलो, वैश्वानर को नहीं सोचो, वैश्वानर को समझो नहीं, वैश्वानर को जानने को प्रयास नहीं किया करके प्रॉब्लम भाई ना। हर वल्लभ को कोई एक काउंटर पार्ट वैश्वानर है, हर वैश्वानर को कोई काउंटर पार्ट वल्लभ भी है ही। या बात को जब वक्त स्वीकारोगे ना तो सारी समस्या को समाधान चुटकी में हो जाए, वरना नहीं हो सके, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती रहे। तो जितना भी साधन है अपन कर रहे हैं वो बात ध्यान से देखो कि जो अपना एनवायरमेंट है वो अपने को जैसे कंड्यूस कर रहे हो है बिहेव करने के लिए, वो ही तो अपन व्यवहार कर रहे हैं। बात समझ में आई ना? यहां ऑक्सीजन और कार्बन को साइकिल है पृथ्वी पे, करके अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन छोड़ रहे हैं। अपनो जीवन चक्र जो है वो ऑक्सीजन कार्बन पे चल रहे हो, पर अपन जाने कि वृक्ष में यासु रिवर्स भी है। वो मैनेज किया है वैश्वानर ने, वैश्वानर ने, पृथ्वी रूपी वैश्वानर ने वो मैनेज किया कि यार तुम जो सांस छोड़ो वो वृक्ष ले लेंगे, वृक्ष जो सांस छोड़ेंगे वो तुम ले लो, बात पत गई। और तुम यो कह रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम क्या सोच रहे हैं, हम तो मनुष्य हैं, बुद्धिमान है, वृक्ष तो जड़ है, मूर्ख है, वहां में तो कोई साधन की शक्ति नहीं है, हमारे में साधन की शक्ति है। तो साधन की शक्ति है तो करने यार पैदा ऑक्सीजन। मैंने यही ये कल आपको बताई कि आज भी चंद्रमा पे जानो कोई समस्या नहीं है, मंगल पे जानो कोई समस्या नहीं है, पर वहां हवा कहां से लानी ये समस्या है, हवा लानी कहां से ये समस्या है। तो अपन जो भी कुछ है, अपनी जो भी साधन शक्ति है, अपनो जो भी स्वरूप है, वो जो अपनो वैश्वानर है वासु अपनो वल्लभ स्वरूप बने हैं। यदि वैश्वानर नहीं है तो वल्लभ स्वरूप बन नहीं सके है। एक बात समझो, सांस लेनी अपने को या लिए प्रिय है क्योंकि अपन हवा के वातावरण में जी रहे हैं। यदि हवा के वातावरण में अपन जीते नहीं होते और जल के वातावरण में जीते होते तो सांस लेनी अप्रिय हो जाती, सांस लेनी अप्रिय हो जाती। मछली क्यों नहीं तड़प तड़प के मर जाए किनारा पे आके? मछली क्यों किनारा पे आके तड़प के मर जाए? क्योंकि वो हवा के वातावरण में नहीं जी रही है, जल के वातावरण में जी रही है। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसे डेजर्ट को वृक्ष हुए ना,
तो वहां क्योंकि जल कम हुए करके डेजर्ट के वृक्ष में पानी को कंटेंट ज्यादा हुए। वाकु तुम ज्यादा पानी पिलाओ तो वो मर जाए, क्योंकि वाकु जितना पानी चाहिए है वो डेजर्ट में से लेके, वो डेजर्ट के जो कैक्टस वगैरह है वो अपने में स्टोर करके रखे कि 6 बरस जो बरसात नहीं पड़े ना तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, उनमें भीतर इतना पानी को मादा भरे हुए। और नदी के किनारे के जो पेड़ हुए हैं उनमें पानी छू के देखो या दबा के देखो, उनके पत्ता और इनके पत्ता में पानी को भराव, पानी को स्टोर कितना ज्यादा और कितना कम है। क्योंकि यहां पानी एम्पल मिल रहा है तो उनको पानी संग्रह करने की जरूरत नहीं पड़े, वहां पानी नहीं मिल रहा है तो उनको पानी अपने भीतर संभाल के रखना पड़ रहा है। जो पहाड़ के ऊपर के लोग हैं, तिब्बत है, हिमालय के वहां ऐसे जो हाई अल्टीट्यूड पे रहने वाले, उनको क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गए तो शरीर क्या करे, उन लोगों के भीतर ब्लड को जो परसेंटेज है अपने से 20-30% ज्यादा हुए, माने उनके शरीर में ब्लड अपने से ज्यादा हुए। क्यों? क्योंकि उनको वो कैक्टस की तरह अपने भीतर ऑक्सीजन को सप्लाई चालू रखना पड़े। अपने भीतर क्यों कम है? क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा है। अब अपन समझ रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं, अरे यार तुम सांस नहीं ले रहे हो, शरीर को कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम्हारा वातावरण है वह के कारण वह तरीके को बन्यो है, वह तरीके को बन्यो है करके वह तरीके से तुम जी रहे हो। प्रश्न यहां साधन के माने यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, ये साधन के अहंकार को नहीं है। प्रश्न यहां सारो वातावरण कैसे तुमको जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे है वाको है, अपने आप बिन साधन करुणा करी कलयुग में उद्धरे। वो आखो वातावरण तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसा पैदा हो रहा है कि तुमको जीने में सहायक हो जा रहे है। वो वातावरण जैसे अपन जाने हैं अच्छी तरह से कि व्हेल जो मछली थी वो पहले आज से कुछ लाख या कुछ करोड़ साल पहले पृथ्वी पर फिरती थी, पर जब पृथ्वी पर वहां को खुराक मिलनी बंद हो गई तो वहां खुराक की खोज में समुद्र में घुसी। समुद्र में घुसी तो वो बेचारी हवा को सांस लेने वाली प्राणी थी, समुद्र में वो जी नहीं सकती थी, पर वहां को खुराक ही समुद्र में मिलता तो करती क्या? तो ड्रास्टिक चेंज वहां में ये आयो, जो पहले पृथ्वी पर फिरती थी तब नहीं है तो कि पानी वो ले ले, व्हेल क्या करे ऐसे मुंह खोल के तैरती रहे, सब पानी अंदर जाए। कोई जहाज डूब गए तो वहां के पेट्रोल का डब्बा भी अंदर जाए हो तो मुंह खोल के तैरती रहे, और वो जो पानी अंदर गए वो पानी सब निकल जाए, और वो जहां सिस्टम से बाहर निकल रहे फुहारा बन के, वही सिस्टम में ये प्रोवाइड किया गया फैसिलिटी कि वो पानी से आपको हवा मिल जाए और एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए। जैसे अपन भोजन करें, जितनी बॉडी को जरूरत है उतना शरीर में रम जाए, पच जाए, बाकी सब जो है वो मल विसर्जन की प्रक्रिया से निकल जाए। आखिर सिस्टम वो समुद्र में वाकई डेवलप हो गई, वो व्हेल ने पैदा नहीं करी, क्योंकि वहां ने या वातावरण में से वह वातावरण में गई। आखो शरीर शास्त्र वाको वाह तरह से शरीर संरचना वाकी वाह तरह से बन गई। ऐसे एक पशु पक्षी की नहीं, सैकड़ों पशु पक्षी की बात अपन बता सकूं आपको। ये व्हेल प्रसिद्ध उदाहरण है करके बता रहे हूं कि पशु पक्षी में जो चेंजेस आवे हैं वो या तरीके के चेंजेस आवे हैं। तो यह बात को ध्यान से समझो कि अपनो जो वातावरण है वह वातावरण से ये व्यक्ति बन रहे है। तो करी कर बिन साधन करुणा करी कलयुग में उद्धरे। वो वातावरण जब आपको उद्धार को है तो उद्धृत हो रहे हो, वातावरण जो उद्धार को नहीं है, वैश्वानरी वातावरण उद्धार को जा वक्त नहीं है, वह वक्त उद्धार नहीं हो रहे है। आज भी जैसे आपको पता होनी चाहिए कि वैज्ञानिक लोग यूं कहें कि गुरु को जो ग्रह है और ये जो शनि को ग्रह है वो ठोस ग्रह नहीं है, गैसियस ग्रह है। पर अपन वहां चले गए मर जाएंगे। अपन कहेंगे अब तो हवा की मोकलाश थी गया, मोकलाश कहीं नहीं, मरी जैसे बता उतरिया नहीं ना प्लेन माथी बहार ने गया, राम नाम सत्य कहनारा नहीं मले पाछे त्या, केम के वहां वो गैस नहीं है,
जो पृथ्वी पे है। जो कार्बन और ऑक्सीजन को साइकिल यहां पृथ्वी पे है, वो साइकिल वहां नहीं है, वहां दूसरे गैस को साइकिल है। वो साइकिल में अपन ने मजा आ रही यार, मजा आने के पहले मर गए, क्योंकि वहां दूसरे गैस के साइकिल हैं। या रहस्य को समझो कि हर व्यक्ति जो है वो वातावरण के द्वारा कंड्यूस्ड एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कंड्यूस्ड कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण जहां में वैश्वानरी जो वातावरण है, वो जो वैश्वानरी वातावरण व्यक्ति को बिन साधन करुणा करी कल युग में उद्धरे, ये मूल वाको रहस्य है। अपने भीतर, अपने यहाँ की परिभाषा में अपन वाको बीज भाव कह रहे हैं, अपने यहाँ की परिभाषा में अपन